जय जोहार। आप मन देखत हो न्यूज 36। मैं हूं आप मन के संग प्रकाश। स्वागत है आप मन के हमर विशेष कार्यक्रम गढ़बो भविष्य। गढ़बो भविष्य एक ऐसे कार्यक्रम जेमा हमन बात करबो कि कैसे आप मन अपन भविष्य ला गढ़ सकत हो। कबर की संगवारी हो, जैसे ही एक जो छात्र होते 10वीं ला पास करते ओकर मन में तरह तरह के सवाल आते। जब वो 12वीं ला पास करते तब तरह तरह के सवाल आते, और जब पास हो जाते पूरा कॉलेज ले तब ओकर मन में और ज्यादा सवाल आए लगते, बहुत ज्यादा दुविधा बढ़ जाते कि अब का करे जाए। तो यही दुविधा ला दूर करे बर हमार ये जो कार्यक्रम है गढ़बो भविष्य, एकर अंतर्गत हमन बात करबो कि कैसे आप मन अपन भविष्य ला गढ़ सकत हो। तो आज के हमार विषय है कि विज्ञान विषय में कैसे आप मन आगू बढ़ सकत हो, और ये विषय में बात करे बर हमार संग मौजूद है श्री तरुणधर दीवान जी। सर साइंस कॉलेज बिलासपुर में प्रोफेसर है, तो उनकर कना बात करबो, उनकर राय लेबो कि कैसे आप मन विज्ञान के क्षेत्र में आगू बढ़ सकत हो। तो सर सबले पहले तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आज स्टूडियो में आए हो ये विषय में बात करे बर। आप मन के भी धन्यवाद, और न्यूज़ 36 के देखैया मन ला मोर हार्दिक अभिनंदन है और जय जोहार। तो सर गोड बात ला हमन शुरू करथन, ये विषय में बातचीत शुरू करथन जी। सबले पहली जो सवाल आते वो ये है कि जब एक छात्र 10वीं ला पास कर लेते ओकर मन में तरह तरह के सवाल आते कि अब मैं का करूं। तो सबले पहली तो ये प्रश्न आते कि कौन सा विषय ला चुने जाए। जी जी। तो जब वो समय आते तो कैसे हमला विषय ला चुनना चाहिए, कौन कौन बात के ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप मन ऐसे विषय ला उठाए है जो अभी हर बच्चे के मन मस्तिष्क में रही थे। 8वीं पास करते, 9वीं 10वीं जगह जाते तो 10वीं में एक थोड़ा प्रेशर सा महसूस करते हुआ कि मोला का विषय लेना है, मैं का विषय लूँ कि मोर भविष्य बने, का विषय लूँ कि मैं देश और समाज पर मैं काम कर सकूँ। लेकिन कभी कभी ओला करियर गाइडेंस नहीं मिल पावे और ऐसे सब्जेक्ट के चयन कर लेते और बाद में जाकर ओला लगते कि मोला ये सब्जेक्ट नहीं लेना रही से या मोर रुचि करना हवे, मैं दूसर के देखा देखैया में ये विषय ला चुन पा रहे हो कहीं। तो ये समस्या है या गंभीर समस्या है एक। जी ये एक गंभीर समस्या है, कबर की सही में ये बात ला तो महू देखे हों कि देखा देखी में विषय ला चुन लेते। तो आप मन ला नहीं लगे कि जब एक विद्यार्थी है कोनो सब्जेक्ट ला चुनते, कोनो विषय ला चुनते, तो ओला अपन क्षमता और अपन रुचि के भी ध्यान रखना चाहिए। जी जी, आप बिल्कुल सही कहा था कि जो विद्यार्थी है, हर विद्यार्थी के अपन दिमाग के अलग अलग पैरामीटर है, ओखर अलग अलग विषय में रुचि है। कोई बहुत अच्छा कविकार हो सकते, हिंदी के ज्ञाता हो सकते, कोई ला शुरू में ही गणित बनाए में अब्बड़ मजा आते, कोई ला विज्ञान सब में भौतिकी में मजा आते, कोई ला केमिस्ट्री में, कोई ला बायोटेक में, कोई ला बॉटनी में, सबके अपन अपन रुचि है। और रुचि ला पहले समझे वह, और विषय चयन 10वीं के बाद करना है तो 8वीं और 10वीं के बीच में 2 साल के उम्र ला गैप मिलते, तो 8वीं ले दिमाग में तय करना शुरू कर दे कि मुझे का विषय लेना है, और वो विषय ला थोड़ा अतिरिक्त समय और अतिरिक्त ध्यान देना है। और साथ में यहू कहूँ चाहूँ कि जेते कि स्कूल है वो स्कूल में कैरियर गाइडेंस सेल हवा होना चाहिए, अगर नहीं है तो कैरियर गाइडेंस पर कोनो ला बुलाए वहाँ, और बच्चों मन के कैरियर गाइडेंस के क्लास घलो ले, और मतलब बताया कि भाई 10वीं के बाद ए फील्ड में जा तो आप मन अलग अलग क्षेत्र में ऐसे ऐसे जाकर अपन नाम कमा सकता था, ताकि वो मतलब विषय चुने में आसानी हो। जी ये आप मन एक बहुत अच्छा बात बोले हो कि प्रत्येक स्कूल में या कॉलेज में करियर गाइडेंस सेंटर की स्थापना होना चाहिए। काहे कि कई बार हमन ला यहू देखे बर मिलते कि लइका ला कुछ पतेच नहीं है कि आगे चल के ओखर का संभावना हो सकते, वो सब्जेक्ट ला लेके, वो विषय ला लेके या वो क्षेत्र ला लेके कि वह आगू का कर सकते। बहुत सारा सवाल ओखर मन में रहते, और होते ये कि वह फिर भटक जाते, गलत जानकारी वाला मिलते तो बहुत परेशानी के सामना करे पड़ते। तो ये आपन बहुत अच्छा बात बोले हो कि करियर गाइडेंस सेंटर होना चाहिए। सर आगू मैं आप मन से ये पूछना चाहता हूँ, चूंकि आज के हमारे विषय है कि विज्ञान विषय में जो छात्र है वो कैसे आगू बढ़ सकते, अपन भविष्य ला गढ़ सकते। सबले पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विज्ञान विषय ला लेके का कुछ संभावना भविष्य में बन सकते, कैसे एक छात्र आगू बढ़ सकते। जी, विज्ञान ऐसे विषय है कि आप मन यहूल जानता कि भारत हमारे है दुनिया ला सिखाया है विज्ञान। जैसे भी योग विज्ञान आए हैं, योग विज्ञान है पूरा तहलका मचा कर रखे है देश में जी। और वे योग विज्ञान इतने कठिन नहीं है, उमा भी एक विषय लेकर अपन आगे बढ़े जा सके। दूसरा आपके भौतिकी है, रसायन है, गणित विषय है, ये अलग अलग विषय है, ते मैं रुचि के अनुसार तय कर ले कि मुझे ये विषय में जाना है, और उमा थ्योरी के पढ़े के साथ साथ वो प्रैक्टिकल घलो कर करके देखे रुचि, ताकि ओकर बढ़े विषय में। और हो सके तो शिक्षक मतलब पूरा का पूरा मार्गदर्शन करना चाहिए, चाहे
बच्चा कैसा भी हो, अगर आते पूछा थे तो ओला बताना चाहिए। ये टीचर के बहुत बड़े जिम्मेदारी हवे, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। ये जो गुरु जी है, जो टीचर है हमर जैसे, उमन के ये महती जिम्मेदारी है कि देश ला गढ़े बर, समाज ला गढ़े बर, एक बच्चे के निर्माण करे बर ओला अतिरिक्त समय देवे, स्कूल टाइम में ओला ध्यान लगाकर ईमानदारी ले पढ़ावे और ओकर आने वाला समस्या ला पूरा करे। खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए पढ़ाते समय। जी सर, आप मन दूठो बात करे हो, एक तो बात करे हो शिक्षक के और दूसरा बात करे हो प्रैक्टिकल के। अगर ग्रामीण अंचल के हमन बात करी तो आज भी ग्रामीण अंचल में ये देखे पर मिलते हैं कि विज्ञान विषय के शिक्षक मौजूद नहीं है। अगर शिक्षक है तो वो तरह के लैब नहीं है जेखर काहे कि अगर विज्ञान के बात करी तो मुख्यतः प्रैक्टिकल पे ही बेस्ड रहते हो। आप मन ला नहीं लगे कि सिद्धांत के बजाय प्रैक्टिकल ज़्यादा मायने रखते विज्ञान विषय में? बिल्कुल आप सही कहा था। अगर प्रायोगिक या प्रयोग होते नहीं देखी या प्रयोग करके नहीं देखी तो छात्र रुचि नहीं जगे और ओला ये नहीं समझ में आए कि होत कैसे। कोनो चीज ला सिद्धांत के रूप में बताना अलग है, लेकिन होत हुए दिखाना ओला एक बहुत ही ओला समझ में चीज़ें बहुत अंदर से समझ में आने लगते कि एला इसे, और साथ में वही ट्रायल कर सकते है प्रयोग में। मैं इसे करूँ तो ऐसे हो सकते है काय। बहुत सारे अभी जो शोध है या युवा मन है ते मन आगे बढ़ बढ़ के, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है और सोलर प्लांट है, एमा रुचि लेना चालू कर दे है। बहुत सारे ऐसे विषय है। विज्ञान अपन आप में ऐसा विषय है जो युवा मन ला आर्थिक मदद के साथ साथ देश और समाज ला भी सुदृढ़ करे में महत्वपूर्ण योगदान ला दे सकत हवे। जी बिल्कुल, आप मैंने एक बहुत अच्छा बात उठाए हो कि सिर्फ अपन विकास नहीं, देश और समाज के विकास पर भी योगदान दे सकते। काबर कि एक विज्ञान की विद्यार्थी है, वो तरह तरह के चीज में ओखर ध्यान लगे रही थे। हो सकते कि कोई ऐसे वो रिसर्च कर ले, कोई ऐसे इन्वेंशन कर ले जेखर द्वारा समाज ला कोई बहुत अच्छा फायदा हो जाए। और आपो मन के अगर मैं जो अगर बात कर रहा हूँ तो आपो मन के बारे में हमन सुने हन कि कुछ आविष्कार करे हो, तो हमारे दर्शक मन ला बताओ कि कौन ढंग ले वो आविष्कार करे हो और समाज पर वो कौन ढंग ले उपयोगी हो सकते हैं। प्रयोग ऐसे है कि जब समाज में कोई समस्या आते तो दिमाग में हमरो खटकते कि का करना चाहिए। पढ़ाई भर के काम नहीं है हमन के, हमारे काम है समाज ला खड़े करे के, विद्यार्थी मन ला खड़े करे के, युवा मन ला खड़े करके, और का मोर योगदान हो सकत है। ऐसे सोच के मैं कंप्यूटर साइंस के प्राध्यापक हूँ, तब मैं वो विषय ला लेकर कि समाज में चाहे महिला के सुरक्षा बढ़ावे, चाहे मेडिकल असिस्टेंट सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे ओखर अगर ड्राइविंग करा थे तो एक्सीडेंट देखा था बहुत होते, ओला सुरक्षा पर ऐसे छोटे छोटे डिवाइस ला प्रोग्रामिंग करके बनाए हों ताकि फायदा मिले। और एला आप मन भी और अन्य माध्यमों से भी मोला बहुत मदद मिले है और प्रोत्साहित करे है आप मन। जी, और एक शिक्षक के भी हमेशा ये काम होते कि अपन संगे संग छात्र मन ला भी प्रोत्साहित करें, उखर मन में रुचि पैदा करें। तो रुचि पैदा करे ये जो शब्द है उखर से मोला एक सवाल आप मन से ये पूछना है कि विज्ञान विषय ला लेके बहुत जन मन नाक सिकोड़े लगते हैं कि अरे मोर समझ में नहीं आवे। हम ऐसे का करी कि विज्ञान विषय में छात्र के रुचि बढ़े और आगे वो देश और समाज पर कुछ अच्छा कर सके? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ, महू जब छोटे रहें आपू मन छोटे रहा तो देखा हुआ जो टीचर है दिल दिमाग लगा के अच्छे से पढ़ावा है, थोड़ा दोस्ताना ऐसे टाइप के फ्रेंडली रहे, देखर बर हमू मन आकर्षित हुआ, जो क्लास में एकदम बारीकी जाकर बतावे। तो बहुत हद तक तो प्राध्यापक पर भी निर्भर करते कि जो प्राध्यापक अच्छा लगते देखर विषय घलोला अच्छा लगे थे और हम ओकर क्लास ला करथन। तो बोला क्लास में जाकर चीजें ला बारीकी से बताना चाहिए, साथ में कोई सिद्धांत ला बताते तो उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। और तमाम उदाहरण के सहायता, चाहे रेल चले, चाहे रेलगाड़ी, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे आपके अदर इंडस्ट्री हो, चाहे कृषि विज्ञान वाला क्षेत्र हो, चाहे भौतिकी विज्ञान वाला क्षेत्र हो, तमाम उदाहरण प्रस्तुत है। तो उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहिए ताकि बच्चा जाकर सोचे एकर माध्यम से ऐसे होए तो मैं कुछ ऐसे कर सकत हूँ का, ऐसे कुछ जोड़ सकत हो का जेमा ये आउ अच्छा हो जावे। ऐसी ला सोच सोच के कभी कभी गांव में आप मन देखे हुआ या शहर में देखे हुआ छोटा कन बच्चा है लेकिन वो ऐसे उपकरण बनाते कि वो उपकरण ला देख कर बोलते कि अरे ये बना कैसे लिस। एक छोटा सा उदाहरण है, आप अनुमति दे तो मैं बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले के बात है, गुजरात के एक ठो बच्चा 8वीं क्लास के बोला होमवर्क डेली देवे ओखर टीचर एते लिख के लाबे ऐसे के अच्छा। तो वह एक परेशान होके खिलौना खरीद के लाइस रोबोट वाला, और रोबोट वाला ला ऐसे तैयार करे है वह कि रोबोट ला अगर वो बता दे ये करना है तो रोबोट ओखर पूरा होमवर्क करला लिख के दे देते। तो ओखर मम्मी ला ओखर माँ ला डाउट हुई कि यह एते जल्दी कैसे कर लेते। तो रूम ला ओखर खोजी तो एक रोबोट मिली, ओखर सेम राइटिंग में लिख के दे देते से। बतावा 8वीं के बच्चा ऐसे उपकरण ला बना डालिस।
ऐसी उपकरण अगर सकारात्मक वे में देखा ना मन, तो यह केते समाज देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आप मन बहुत अच्छा बात कहे हो कि एक शिक्षक ला कौन कौन बात के ध्यान रखना चाहिए। और महू है जो थोड़ा बहुत शिक्षण शास्त्र ला जो मैं समझ पाया हूँ, तो वो शिक्षण शास्त्र भी यही कहते कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, करके सीखे वाला क्षमता होना चाहिए। तो अगर कोई शिक्षक है ये सब चीज करत है, सिर्फ सिद्धांत ला नहीं पढ़ाते, ओखर जरिए कैसे आम अपन दैनिक जीवन में विज्ञान ला कैसे वो प्रयोग कर सकते हैं, अगर ये सब बात ला भी अगर वो समझाए तो निश्चित रूप से छात्र के मन में रुचि जरूर जागे। एक चीज आऊ मैं आपले बड़ा विनम्रता से कहा चाहता हूँ कि अगर चिकित्सक हा कोनो के इलाज करते तो एक जन के नुकसान करते। इंजीनियर कोई ब्रिज ला बनाते, गलत अगर इंजीनियर बन गए तो ब्रिज डूब जाते, कई जन मर जाते और कई आर्थिक नुकसान होते। पर शिक्षक हा जब बच्चों मन ला तैयार करते तो मान लो जेतेक बच्चा तैयार होके जाही, ओतेक जगह अगर अच्छा तैयार करे तो ओतेक फायदा पहुंचाही, और नहीं करे तो ओतेक नुकसान पहुंचाही। तो शिक्षक मन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है समाज देश घलों में, और ताकि वो बच्चे मन ला पढ़ाए, विनम्रता से पढ़ाए। नहीं समझ में कोनो बच्चा ला कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी कभी आप मन घलो देखे है कि कमजोर बच्चा है इतिहास रचते, और ऐसे लाखों उदाहरण हमारे सामने है। लाखों आईएएस है जेमन 3rd डिवीजन ले पास हुए, तब बोले आईएएस बने हैं, पीएससी निकाल के डिप्टी कलेक्टर बनते। तो कौन बाद में का कर लही, काखर क्षमता कब जाग जाही ये पता नहीं है। तो हर बच्चा ला उत्साहित करना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा ओखर अंदर भरे, ऐसे काम करना चाहिए। आपन जो ये बात उठाए हो वहाँ से मोला एक और बात याद आगे। आपन कहे हो कि नंबर कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखा है। कई बार इसे भी देखे गए हैं कि एक सामान्य से छात्र भी है इतिहास रच दिए है। कुछ समय पहले अगर हम छत्तीसगढ़ की भी बात करी तो जब बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आए रही से, तो कुछ ऐसे भी विद्यार्थी रही से जिन सुसाइड कर ली से, आत्महत्या कर ली से। ओखर बाद जो अभी वर्तमान जो कलेक्टर है कवर्धा के, ओमन अपन ट्विटर पेज से ये संदेश दी से कि मैं खुद एक ऑर्डिनरी छात्र रहे हूँ और कैसे मैं एक आईएएस ऑफिसर बने हूँ। तो आप मतलब लगते कि नंबर कोई बहुत ज़्यादा मायने रखते? मतलब ये मानना है नंबर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखे। नंबर आप ला ये बताते कि उस वर्ष अपना वो विषय में मेहनत करे था, नंबर लाया, पर वो जीवन के पूरा आधार नहीं हो सके। अच्छा, वो तो ये बताते हैं कि भाई आप उस साल बहुत अच्छा पढ़े तो आ गया। हो सका थे कोनो को तबीयत खराब रहे, कोई खेल में रुचि ले ले, या कोई दूसरा चीज में आर्थिक स्थिति अच्छा ना हो, या कुछ ऐसे स्थिति के कारण भी कबो कबो नंबर नहीं आए। लेकिन मौका पड़ेला आप ऐसे देखे हुआ कि कमजोर छात्र भी आगे जाकर बड़े बड़े एग्जाम ला निकालते थे, अच्छे नंबर वाले मन घलो नहीं निकाल सके। तो परिस्थिति दोनों तरफ हो सके थे, अच्छा नंबर लाया वाला भी निकाल सका थे, कम नंबर लाया वाला भी निकाल सका थे। मेहनत और जुनून के है कहते, जेखर अंदर जुनून है अपन उद्देश्य ला लेकर, वो कभी पीछे हट नहीं सके। और कब काखर आत्मा और दिमाग का जाग जाए कि मोला ये करना है करके, एक पता नहीं है। जब बोला पता चल जाता है कि मोला ये करना है, तो वो भीड़ के करे चल लेते। जी बिल्कुल। तो संगवारी हो बहुत सुघर सुघर बात चलत है, और संगे संग विज्ञान विषय में कैसे एक छात्र आगू बढ़ सकते वो बारे में बहुत अच्छा ढंग ले सर हमला समझा थे। और जो गोड बात है वो जारी रही। फिर छोटे से ब्रेक पर हमन रुका था, ब्रेक के बाद तुरते लौट पाओ। आप मन बने रहो। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम गढ़बो भविष्य में। और गढ़बो भविष्य में हमन बात करत हन कि विज्ञान के क्षेत्र में आप मन अपन भविष्य ला कैसे गढ़ सकत हो। हमारे संग बने हुए हैं सर तरुण जी। सर आप मन करा अब जो मैं पूछना चाहता हूँ, ये विज्ञान विषय ला लेके लोगन के मन में बहुत ज़्यादा सवाल रही थे, बहुत ज़्यादा दुविधा भी रही थे। कई जन के तो यही मानना है कि विज्ञान विषय लेना मतलब कि अमीर मन के ये विषय है, कहे कि बहुत ज़्यादा पैसा लगते हैं। आप मन के का सोचना है? मोर सोचा ऐसे है कि ऐसे नहीं है कि विज्ञान अमीर मन के विषय है। आप मन अक्सर देखा कि परिश्रमी मन और जेखर रुचि करे तेन हा विज्ञान ला ज़्यादा लेते। और ऐसे नहीं है कि ये में पैसा खर्चा ज़्यादा होते, ऐसे कोई बात नहीं है।
एमा रुचि और परिश्रम के बात है। जी जी तो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आर्थिक परिस्थिति है या फिर वातावरण है, मतलब कितना प्रभावित करते एक विद्यार्थी ला। जी एक हर विषय में मैं बहुत खुल के आप ले बात करूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ लड़का मन ला, तो मैं देखता हूँ कि कोई बच्चा है 10 किलोमीटर दूर ले साइकिल चला के आते, कई बच्चा के कभी कभी घर में कोई तकलीफ होते तो कभी ऐसे अवसर होते कि जाएला तो देखते कि बहुत खराब परिस्थिति, मतलब अगर घर में परिस्थिति नहीं है पढ़े के लायक, तब ले वो बच्चा संघर्ष करत है और पढ़त है, तो ऐसे बच्चा मतलब देखकर बहुत खुशी महसूस होते है, वैसे लगता है कि प्रोत्साहित करना चाहिए जी। तो एक हर बाद महाविद्यालय कॉलेज या स्कूल है, ऐसे बच्चा मतलब अगर शिक्षक के नज़र में आते तो मतलब उखर सहायता करना चाहिए, पुस्तकों की सहायता हो, चाहे पेन कॉपी के सहायता हो और फीस के सहायता हो, तो ऐसे बच्चा आगे बढ़ाना चाहिए। एक हर वजह से अच्छा परिश्रमी बच्चा जेकर में बहुत क्षमता है और वो जाकर देश और समाज के नाम ला रोशन करतीस, ते ऐसे बच्चा मन परिस्थिति की वजह से कहीं ना कहीं बीच में उनके साहस टूटते और टूटे के पश्चात हमन देखथन और हमू मन अब्बड़ दुख होते कि ये बच्चा बहुत आगे जा सकत रही, लेकिन यह परिस्थिति ऐसे आई इसकी मेहनत नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैं एक बात ला स्पष्ट कहे चाहूँ कि जेखर जीवन में जितना संघर्ष है वो उतने ही बन के उभरते, और मैं इसे देखे हूँ कि कठिन परिस्थिति में जो आते तेने हा नाम रोशन करते, बस वो समय संभले के बेरहा रही थे। जी ये आप मन बहुत अच्छा बात करे हो कि एक लगन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, खबर कि हमारे सामने बहुत सारा ऐसे उदाहरण मौजूद है। अगर विज्ञान के क्षेत्र में ही अगर बात करी तो ग्राहम बेल के हम उदाहरण ले सकत हन, राइट ब्रदर्स के हम बात ले सकत हन, और जितना भी साइंटिस्ट हैं उखर उदाहरण हम ले सकत हन कि कौन परिस्थिति में उमन अतका बड़े बड़े आविष्कार ला करे है। जी जी बिल्कुल सही है। भारत घलों में आप देखा कि भारत शुरू से ऐसे रहे कि मैं अपन क्लास में कई थो पढ़ाते समय की ये मिट्टी में जो लड़का जन्मे है तेना बचपन ले बुद्धिमान है। आप देखा कि बाय बर्थ इंटेलिजेंसी कई थोला में है कि वो चीजें ला जल्दी समझते, बस ये है कि एती उती की संगति में अपन समय ला खराब ना करे, और जेखर जीवन में अगर संघर्ष आते तेला साबित करना चाहिए कि मोर जीवन में संघर्ष है तब मैं आगे बढ़ के दिखाऊं, और जैसे बोला सकारात्मक या अच्छा वातावरण मिलते तो लड़का बहुत आगे जाते जी। तो एक कहते कि कोशिश करे वाले मन के हार नहीं हुए जी, तो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपन साथ ला टूटने नहीं देना चाहिए, परिवार ला साथ लेकर परिवार ला भी होकर मदद करना चाहिए, महाविद्यालय स्कूल शाला ला भी मदद करना चाहिए ताकि वो बच्चा आगे बढ़ सके जी। और हमरो अगर भारत की अगर बात करें तो मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहे हैं कि इफ़ यू शाइन लाइक अ स्टार यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर आप तारे की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। तो बहुत अच्छा वाक्य कहे मोर, तो जितना दर्शक हैं उखर का ये अनुरोध है कि बिल्कुल उखर जीवनी ला आप मन पढ़ो, बहुत कुछ सीखे बर मिल है। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो सर आप मन बताते हो कि कैसे अगर मेहनत है लगन है तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। फिर एक जो बात एक और आते विज्ञान के क्षेत्र में डिप्रेशन जी जी, विषय ला चूज तो कर लेते सेलेक्ट कर लेते, लेकिन होते का कि आगे चल के पता चलते कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आते, वो डिप्रेशन ला वह संभाल नहीं पाते, और हमन बहुत देखे हैं ऐसे कि ओखर बाद फिर वह आत्महत्या कर लेते। तो ये भी एक बड़े समस्या है, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में देखन चाहे मेडिकल के क्षेत्र में देखन ये समस्या आते। तो कैसे एक विद्यार्थी है ये सब चीज़ ले बच सकत है? आप जो विषय उठाए है लगातार भारत में विषय अभी आप मन लगातार जो युवा मने आत्महत्या के विषय या डिप्रेशन में आकर गलत काम करे के विषय ये लगातार चलत है। वे ये जो मुद्दे आप उठाए हैं ये वाकई में बहुत ही सोचनीय विषय है। और एमा मैं ये कहे जाऊँ कि स्कूल ले और कॉलेज घलों में बच्चा मला बीच बीच क्लास में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करे जो खराब परिस्थिति में भी देश और समाज के नाम ला रोशन किए हैं और वो वहाँ कुछ कर दिखाए, ऐसे लोगों के कहानी जरा सुनाना चाहिए क्लास में जा जाकर कि ये लड़का इसे मैं जानता हूँ। और बहुत सारे आप स्पष्ट अभी उदाहरण दे इतने बढ़िया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मोरो आदर्श रहे हैं और मैं बहुत मानता हूँ। तो उन्होंने भी बहुत अपन ऐसी परिस्थिति में भी रहकर जाकर आज मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति और ऐसे जगह है कि सबके लिए एक आदर्श व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति की कहानी जरूर सुनाना चाहिए ताकि वो बच्चा मतलब आपके कौन से कहानी है कहाँ प्रोत्साहित कर दे और कहाँ बेचारा फिसला तरी से और कहाँ चढ़ जावे, मतलब आगे बढ़ जावे। इसलिए स्कूल में भी कॉलेज में भी बीच में जब भी समय मिले ऐसे कहानी सुनाना चाहिए और बताना चाहिए कि देखा ऐसे परिस्थिति में लोगों ने अपन लापला साबित किए और मेहनत करेगी। जी
सर विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करी तो हर चीज मार्केट में उपलब्ध नहीं रहे, ना ही पूरा तरह ले पुस्तक उपलब्ध रहे। फिर आजकल अगर देखे जाए तो इंटरनेट के जमाना है, ऑनलाइन स्टडी के जमाना है, तो कैसे एक विद्यार्थी है ऑनलाइन स्टडी से इंटरनेट के माध्यम ले भी पढ़ाई कर सकते हैं? जी ये तो बहुत ही अच्छा है कि पहले के ज़माना में लोग चिमनी में पढ़ा है पुस्तक में। आजकल लाइट घलो है और लाइट ले बहुत आगे जाकर हम इंटरनेट देखा है, और इंटरनेट में ऐसे कुछ चीज़ नहीं है देखा नॉलेज नहीं मिले तो पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट में सर्च मार कर आप देखा तो पूरा प्रश्न के आंसर आते और अच्छा आते। आप ऐसे कर सकता था कि 4-5 साइड ले सर्च कर लेवा और कंपेयर कर लेवा और एक बेहतर आंसर ला आप ला बना सका था। जी और विद्यार्थी मन सोशल मीडिया के भी इस्तेमाल करते हैं आपस में जुड़े रहे बर, एक दूसरे के ज्ञान के आदान प्रदान करे बर, ओखर प्रचार प्रसार पर। तो यही मैं समझना चाहता हूँ क्या है कि कहे भी जाता है विज्ञान में साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, तो सोशल मीडिया के भी कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, हालांकि उपयोगी भी है लेकिन कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, तो कौन ढंग ले बचे जाए? जी आप अभी बहुत ही अभी ये तो सभी युवाओं में है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया की यूज़ करते, लेकिन वो लोग ज्ञान बढ़ाए बर नहीं करे, सोशल मीडिया में टाइम पास करते, यूट्यूब ला वीडियो देखत रही, व्हाट्सएप में फालतू कहती होती बात करत रही, फेसबुक में हुई, और अचानक से कोई यही सोशल मीडिया के जरिए दुर्घटना भी सामने आते। आप इवन मैं अभी एक उदाहरण आया जैसे एक बच्चा है रात भर है सोशल मीडिया पे रही और लाइट ला बंद करे रही से आँख के रोशनी सुबेरे चले गए वाला कुछ नहीं दिखत रही से, तो एक आंखों ला भी नुकसान है। इवन आप सर ला जितना झुका के बार बार सर ला इसे झुकाते जहाँ तो खर उतने डिग्री में वजन बढ़ते जाते। अच्छा। तो नेक के भी प्रॉब्लम आते और कमर में भी, तब स्वास्थ्यगत भी नुकसान है। तब आप बिल्कुल कहें साइंस इज ए गुड नॉलेजेबल, मतलब इंटरनेट बहुत ही अच्छा है विकास करे बर और चीजें ला जानकारी बटोरे बर, लेकिन अगर ओकर दुरुपयोग करा तो स्वास्थ्य और दूसर हानि भी आपला हो ही। जी और अगर मैं आप मन के बारे में थोड़ा बहुत जाना था तो आप मन के छात्र मन और कॉलेज प्रबंधन जो है वो समय समय पर कुछ कार्यक्रम करत रही थे, तो मैं यही चीज़ ला भी समझना चाहता हूँ कि स्कूल कॉलेज मन के छात्र मन के और शिक्षक मन के भी का कुछ जिम्मेदारी होते कि नहीं समाज भर के उमन कुछ कर सके, और कैसे कौन ढंग ले उमन वो जिम्मेदारी के निर्वहन कर सकते हैं ताकि समाज ला एक नवा दिशा दे सके? आप बिल्कुल ये तो बहुत ही अच्छा विषय है और हमन के वास्तव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमन मास्टरन हमन पढ़ाथन बच्चा मने, देश हमारे, मिट्टी हमारे, एक सैनिक हा हमार सुरक्षा में बर्फ में गल जाते, एक सैनिक हा गोली खा लेते देश भर, तो हमरो जिम्मेदारी है कि मिट्टी समाज और एक वातावरण ला सुधारे बर हमन ला जिम्मेवारी उठायल पड़ी। जैसे आप देखा कि कुछ दिन पहले हमन तालाब ला साफ करें तो मोर साथ लगभग 75 छात्र रही से तेन साफ करके 1.5 टन प्लास्टिक निकाले हैं। तो बच्चा मन ला ये पता चले इसकी प्लास्टिक निकालना है तब प्लास्टिक घलो निकाली, लेकिन उमन ये जानकारी लगे कि भाई गंदा भी नहीं करना है, प्लास्टिक से पानी गंदा होते। तो आखिर समाज हमरे है, देश हमारे है, अब पूरा जिम्मेदारी गवर्नमेंट के तो नहीं है, हमरो तो जिम्मेदारी है भाई समाज ला गढ़े के, देश ला गढ़े के, छत्तीसगढ़ ला गढ़े के। तो जहां भी आप ला दिखे हमन प्लास्टिक खुद मत फेंकन, कचरा खुद मत फैलान, कम और जागरूक करन, मदद करन लोगों के, ताकि समाज में हमू मन ला रहना है। शिक्षा तो लेना ही है लेकिन एहू ला काम करना है। तो महाविद्यालय और स्कूल हा बीच बीच में कार्यक्रम करते रहते, अपन संस्कृति पे गर्व करना, अपन इतिहास पे गर्व करना, अपन देश पे गर्व करना, ऐसे बातें बताना चाहिए और ये सभी के मन में होना चाहिए कि देश के प्रति हमू मन ला कुछ ना कुछ करे बरे। जी एक और बात है सर कि अगर एक साइंस के विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूँ और एक आर्ट्स वाले विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, कला के विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक गैप आ जाते दोनों के बीच। जो विज्ञान के विद्यार्थी थे वो बहुत हे दृष्टि से देखते आर्ट्स वाले लगे, अरे तय आर्ट्स वाले आज, तो का ऐसे होते कि साइंस वाले है ज़्यादा सुपीरियर है और आर्ट्स वाले है कम है, ऐसे कुछ होते का? या फिर आर्ट्स के क्षेत्र में भी हम, हालांकि साइंस विषय में हम बात करत हन, लेकिन ये बात ला भी समझना बहुत जरूरी है कि का सिर्फ साइंस के क्षेत्र में ही आगे बढ़ सके जा सकते हैं, कबर जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति की जो क्षमता है, हर व्यक्ति की जो रुचि है वो विज्ञान विषय में ही रहे। जी बिल्कुल ऐसे है कि सभी विषय के समान गुणवत्ता है और समान रूप है, देखे के दृष्टि है। जैसे आर्ट्स विषय में कोनो सब्जेक्ट ले लेना और काम चलाऊ पढ़ना, और साइंस सब्जेक्ट ले लेना वहू ला काम चलाऊ पढ़ना, मतलब मैं पास हो जाऊँ ऐसे कोनो छोटे छोटे कीले पढ़ के, तो कोई मतलब नहीं ऐसे में साइंस लेके और आर्ट्स लेके। अच्छा। विषय तो सभी समान है और आप ला कोई भी विषय ले प्रसिद्धि मिल सके थे। जैसे आप देखा तो
कि यूपीएससी पीएससी और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो में आर्ट्स में सब्जेक्ट लेकर लोग आईएएस बनते, डिप्टी कलेक्टर बनते, एसएससी एग्जाम निकाल के अलग अलग अधिकारी अलग अलग क्षेत्र में जाते। तो ऐसा कहना गलत है कि आर्ट्स वाले क्षेत्र में उपलब्धि ना हुए और साइंस वाले क्षेत्र में उपलब्धि नहीं। दोनों के समान गुणवत्ता है, बस आपके देखे की दृष्टि और पढ़े की दृष्टि है कि आप बोला कैसे पढ़ता। एक और बात जो है वो ये निकल के आते हैं कि विज्ञान के जो विद्यार्थी है वो इतना ज़्यादा इन्वेंशन में घुस जाते, इतना ज़्यादा मशीन में घुस जाते कि ओखर अंदर फिर इमोशंस के अभाव हो जाते, फीलिंग के अभाव हो जाते। तो ये बात कितना सही है? तो ऐसे भी होते का कि इतना ज़्यादा चूँकि वह विज्ञान विषय में घुस चुके हैं कि थोड़ा बहुत नैतिकता के अभाव आ गए हैं, और अगर आ चुके हैं तो कौन बात के ध्यान रखना चाहिए कि नैतिकता भी बने रहे और एक विज्ञान विद्यार्थी के नाते देश और समाज पर भी वो अच्छा कर सके। आप मन ऐसे बात ला पकड़े है जो है मतलब बहुत छोटे बात है लेकिन बड़ा गंभीर घाव करते कहना चाहिए और बड़ा परेशानी भी करते। जैसे साइंस है तो साइंस के लेकर मन वाकई ये बात सही है कि जब रिसर्च करथन या वो में काम करते रहथन, लगातार पढ़ते रहथन, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन और थोड़ा इसे कभी कभी देखेला, कभी कभी उनों के साथ मिलते, क्योंकि उनमें लगातार आपला देखा कि परिश्रम की आवश्यकता होते, फोकस रही थे, कुछ ध्यान नहीं आया, ऐसे लिखते कि हो जाए बन जाए, तो बार बार दिमाग वही करती जाते। लेकिन एकर मतलब ये नहीं है कि आप नैतिकता छोड़ दो। जैसे उदाहरण जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा था कि कभी कभी मैं बच्चा मन भी बात करता हूँ तो पता चलते कि अभी 12वीं क्लास पढ़े ही नहीं, अपन मम्मी पापा ले बहस कर रहे थे, वो मतलब बता देते कि तय कम पढ़े लिखे, मैं ज़्यादा पढ़े लिखे हूँ। जे मन होकर फीस पढ़ाईस, जिला बचपन ले पढ़ा के बड़ा करीस, देख रहे अनादर शुरू कर देते, तो वो गलत बात है, वैसे नहीं करना चाहिए। मम्मी माता पिता मतलब माता पिता है आपके, और वो आपला जन्म दे है, जन्म के साथ पढ़ा है, और हर माँ बाप के सपना रहते मोर बच्चा हा बहुत अच्छा करे, लेकिन आर्थिक स्थिति और परिस्थिति के अनुसार वो जितना कर सकते हो मन पूरा करते। एमा हमार दायित्व ऐसे है कि वो मन के पूरा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर आप मन आज हमारे कार्यक्रम गढ़बो भविष्य में आए हैं और अतका सुघर जानकारी दिए हो जो हमारे दर्शक है, हमला पूरा विश्वास है कि जिन ये कार्यक्रम ला देखा थे बिल्कुल उमन ला बहुत ये सुघर जानकारी मिली सोही और अपन भविष्य ला गढ़े में आप मन जो बात बताए हो तेन हा ओकर लिए मददगार साबित होही। तो आज के हमारे कार्यक्रम में अतकेच, लेकिन जात आप मन हमारे दर्शक मन बर जो हमारे युवा साथी है उखर मन बर का संदेश छोड़ना चाहते हो? जी, मैं अपने युवा साथी, साथ में सभी बच्चों को, साथ में प्राध्यापक हैं जो और स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर, उनको और सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ कभी ऐसी होती है, कभी ख़राब भी हो सकती है, कभी अच्छी भी हो सकती हैं। कोई विद्यार्थी कभी इस वजह से ख़राब नहीं हो जाता कि उसको क्लास में आने से लेट हो गया या उसके नंबर कम आ रहे हैं। सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि वो बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसको क्या परेशानी आ रही है और सहायता की दृष्टि से देखना चाहिए। साथ में एक बात मैं और ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो टाइम पे अलग अलग विषयों को लेकर जो इस तरीका का हम लोग जो बैठे हुए वैसा करते हैं, उससे एक महत्वपूर्ण जानकारी, कई बार मैंने भी देखा है कि मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम किया तो मुझे पता चला। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। समाज में आप लोग एक जैसे बोलते हैं साफ़ सफाई वाला काम, प्यूरीफायर का काम करा था, और न्यूज़ 36 को मैं इसके लिए शुभकामनाएँ भी देता हूँ और बधाई भी करा था। आप मन यूँ ही नित्य दिन आगे बढ़ते रहा और अच्छा काम करते रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। तो संगवारी हो हमारे संग रहीन है सर तरुणधर दीवान जी, जिन आप मन ला बहुत सुंदर ढंगले, बहुत सहज और सरल ढंगले समझाई से कि कैसे विज्ञान विषय ला चुन के आप मन अपन भविष्य ला गढ़ सकत हो। फिलहाल ये जो चर्चा रही से ओखर सार बात यही निकला थे कि कोई भी विषय आप मन चुनाओ ओखर लिए पूरा मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ जुड़ जाओ। कोई भी क्षेत्र में जात हो तो बिल्कुल झंडा गाड़ दो, बाकी आप मन ला आगू बढ़े ले कोई भी नहीं रोक सके। तो गढ़बो भविष्य के आज के हमारे कार्यक्रम आज बर अतकेज छत्तीसगढ़ के तमाम खबर ले अपडेट रहे बर आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। मोला दो विदा, जय जोहार। धन्यवाद आपका।